है दोस्तों, आप सभी का कोड विद B2 में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कलेक्शन की इनबिल्ट मेथड्स हम देखेंगे कि बहुत सारी मेथड्स है। हम हर एक वीडियो में 5 to 6 मेथड्स हम देखेंगे। तो सबसे पहली मेथड है आफ्टर। आफ्टर मेथड लारावेल में क्वेरी बिल्डर वेर क्लोज में ऐड करने के लिए यूज़ की जाती है कि जब आप डेट और टाइम स्टैम्प फील्ड को फिल्टर रिकॉर्ड के लिए यूज़ करते हैं तब हम आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉडल में जाना होगा। मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड्स इंसर्ट करके रखे, जैसे कि यूज़र्स में मैंने 65 रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं मॉडल में जाऊंगा user.php में, और वहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा स्कोप फंक्शन, पब्लिक फंक्शन। यहाँ पर लिखूंगा स्कोप और आफ्टर। ओके, तो यहाँ पर स्कोप आफ्टर में तीन चीज़ें ऐड होगी। एक सबसे पहले क्वेरी होगी, फिर कॉलम होगी, कौन सी कॉलम में हमें ये करना है, एंड देन होगा हमारा होगा डेट, मतलब जो वैल्यू हो सकती है। आप डेट भी लिख सकते हो या तो वैल्यू लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर भी फिलहाल वैल्यू ऐड कर देता हूँ। ओके, इतना हो जाने के बाद मैं यहाँ पर रिटर्न करवाऊंगा रिटर्न, और यहाँ पर लिख दूंगा क्वेरी। यहाँ पर वेयर कंडीशन होगी, और यहाँ पर डॉलर कॉलम ग्रेटर देन, और यहाँ पर वैल्यू। ओके, तो ये हमारी आफ्टर की क्वेरी बन के आ चुकी है। अब हम आफ्टर जहाँ जहाँ भी हमें ग्रेटर देन की डेटा चाहिए तो वो हम डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, अभी मैं welcome.php में हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं php एंड तो यहाँ पर मैं php का कोड में ऐड करूँगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर यूजर्स वेरिएबल में ले लेता हूँ इक्वल्स टू यूजर मॉडल को यूज करूँगा, और यहाँ पर आफ्टर ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेरी डाल देता हूँ, जैसे कि क्रिएटेड ऐड, और मुझे यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर यूज करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी ग्रेटर देन लेस देन की अभी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं यहाँ पर वो वैल्यू ऐड करूँगा, जैसे कि 2024 09 एंड 01, एंड यहाँ पर टू गेट एंड टू एरे। ये दोनों मेथड मैं आपको इन फ्यूचर में सिखाऊंगा। टू गेट भी कलेक्शन की मेथड है एंड टू एरे भी कलेक्शन की मेथड है। तो अभी क्या होगा कि यूज़र में एक वेयर की क्वेरी लगेगी कि जिसमें क्रिएटेड डेट की डेट 1/9/2024 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, वो क्वेरी लगेगी। यहाँ पर मैं प्रिंट आर करवा देता हूँ। पहले मैं इको कर देता हूँ PRE, एंड देन मैं प्रिंट आर यूजर्स करवा देता हूँ। यूजर्स, ओके सॉरी, डॉलर यूजर्स, और यहाँ पर क्लोज। अभी मैं इसको ब्राउज़र में चेक करेंगे। यहाँ पर मैं रीलोड करूँगा तो हमें वही डेटा मिलेगा जो 1 तारीख के बाद का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें टोटल 4 रिकॉर्ड्स ही मिले, टोटल 5 रिकॉर्ड्स ही मिले जो 1 तारीख के बाद के हैं, जिसकी क्रिएटेड डेट यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2/9/2024 है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर 8 कर देता हूँ, मतलब 1/8 के बाद की डेट, मतलब जितने भी रिकॉर्ड 1/8 के बाद के हैं वो इतने रिकॉर्ड हमें दिखाई देंगे।
तो यहाँ पर टोटल 65 रिकॉर्ड्स है, जो आप देख सकते हो कि वो 1 तारीख के बाद के हैं, 1/8/2024 के। अब समझ लो कि मैं यहाँ पर इसकी डेट में चेंज कर देता हूँ, इसकी डेट में कर देता हूँ 1/8, ओके। और यहाँ पर मैं सॉरी, यहाँ पर चेंज करनी थी, ठीक है। मैं यहाँ पर इसकी अगस्त कर देता हूँ, जून जुलाई, ओके। तो मैंने यहाँ पर इसकी 1/8 कर दी, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो अब टोटल रिकॉर्ड 65 में से 63 हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ID 1 और 2 वाले निकल जाएंगे, डायरेक्ट 3 और 4 से स्टार्ट हो गए। और यहाँ पर आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि 62 रिकॉर्ड्स, मतलब 0 से लेकर 63 रिकॉर्ड्स हमें दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आप आफ्टर का यूज़ कर सकते हो, ओके। सेम इसका रिवर्स है, बिफोर है, कि जैसे हमें सिर्फ वो डेट चाहिए जो 1/8 से पहले की है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम मैं एक स्कोप बनाऊंगा बिफोर का, और यहाँ पर मैं बिफोर लिख देता हूँ, आफ्टर की जगह पर बिफोर, ओके। और मैं यहाँ पर लेस देन की सिग्नेचर यूज करता हूँ, ठीक है। ये हमेशा जब हम रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं कि डायरेक्ट हमें हर बार ग्रेटर देन एंड लेस देन का यूज ना करना पड़े, डायरेक्ट हमें कॉलम और उसकी वैल्यू ऐड करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी आफ्टर के बाद मैं यहाँ पर बिफोर लिखूंगा। बिफोर में देखते हैं कितने रिकॉर्ड्स आते हैं। देखो बिफोर में अभी कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं आया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी डेट अभी मैं चेंज कर देता हूँ, 2024। इसकी डेट कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं 24 जुलाई की इसकी कर देता हूँ, ठीक है। अभी रिफ्रेश करूंगा तो हमें एक डेटा मिल जाएगा, जैसे कि हमें ये इस तरीके से मिल गया। तो इस तरीके से हम बिफोर और आफ्टर का यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मेथड है ऑल मेथड। ऑल मेथड में क्या होता है कि हमें पूरा का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, यूजर के जितने भी रिकॉर्ड है वो हमें पूरे चाहिए। तो आप वहां पर डायरेक्ट ऑल मेथड का यूज करते हो। ऑल मेथड में डायरेक्ट क्वेरी लगेगी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ओके। और ऑल के साथ आप कोई भी वेयर कंडीशंस या फिर कुछ भी आप नहीं लगा सकते। तो जब आप ऑल लिख रहे हो मतलब कि आपको पूरा डेटा ही मिलेगा, ठीक है, लारावेल एलोकेंट मॉडल से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 65 रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर 64 है, तो आपको पूरा का पूरा डेटा मिलेगा। पूरा जो एलोकेंट मॉडल का जो सब कुछ है वो यहाँ पर आपको साथ में डिटेल्स भी मिल जाएगी, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 से लेकर 64 का रिकॉर्ड मिल गया, मतलब सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल गए। तो ऑल का काम यही है कि आप पूरे के पूरे एलोकेंट मॉडल से डेटा ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एवीजी। एवीजी मतलब एवरेज फाइंड करना है कि आपको ये एवरेज फाइंड करना है कि यूजर के कोई भी प्राइस हो या फिर एज हो, वो आपको फाइंड करनी हो तो आप उसका एवरेज फाइंड कर सकते हो उस वक्त। तो उसके लिए एवरेज मेथड है। मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड कर देता हूँ, स्ट्रक्चर में जाकर नेम, ओके। यहाँ पर मैं एज लिख देता हूँ, ठीक है। इंटीजर ही रखता हूँ, डिफॉल्ट
ओके, भी नलेबल रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेरी डाल देता हूँ, अपडेट सेट आईडी। ओके, इसमें कितने रिकॉर्ड्स है? एक काम करता हूँ, मैं फिर से इसको ट्रंकेट करके बनाता हूँ। लारावेलक्स को मैं यहाँ से ट्रंकेट कर देता हूँ, जेकोल एंड एम्प्टी। ओके, तो हमने ये सारे टेबल्स ड्रॉप कर दिए हैं डेटाबेस में। माइग्रेशन में एक मैं एज वाली कॉलम ले लेता हूँ, कॉपी। यहाँ पर एज ले लेता हूँ। ओके, मैं फैक्ट्रीज में चला जाता हूँ। फैक्ट्रीज, के कंट्रोल रोल HR। ओके, एज ले लेता हूँ, रैंडम 1 to 50। ओके, और यहाँ पर मैं पहले माइग्रेशन रन करवाऊंगा। PHP आर्टिसन माइग्रेट, हमारा माइग्रेट रन हो गया। PHP आर्टिसन DB सीड। ठीक है, अभी यूजर एक यूजर का भी बना लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर टोटल 60 रिकॉर्ड्स हो गए। ओके, 10 0 10। ओके, सॉरी, टोटल 10 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, 5 मैनेजर के और 5 यूजर के। ठीक है, अभी मुझे इसकी एज, एवरेज एज निकालनी है, मतलब जो भी यूजर्स है, उस जितने भी यूजर है उसकी एवरेज एज कितनी है। तो सिंपल सी मैं यहाँ पर क्वेरी ऐड करूँगा। यहाँ पर जब हम यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं ABC यूज़ करूँगा और यहाँ पर एज यूज़ करूँगा। ठीक है, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो 27.3 मुझे एवरेज एज मिली। और अभी यहाँ पर जितनी भी एज है उसका हम टोटल करेंगे कैलकुलेटर में और देखते हैं कि कितनी मिलती है। ठीक है, सबसे पहले 32 है, 32 प्लस 47 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 35, 3 प्लस 35 प्लस 10, then 47 plus 7, 47 plus 7 plus 36 plus 41। तो यहाँ पर देखो 273 आया और डिवाइड बाय जितना भी यूजर होता है वो करना होता है, मतलब 27.3 हमें मिल गया। तो ये सही एवरेज देती है। ठीक है, दूसरा सेम एवरेज का है AB एवरेज, ये भी लिख सकते हो। ओके, तो उसमें भी सेम ही रिकॉर्ड मिलेगा। अगर आपको ये करना है कि मैनेजर का कितना एवरेज हो रहा है तो यहाँ पर एक क्वेरी डाल सकते हो, मतलब वेयर कंडीशन डाल सकते हो, वेयर
रोल इक्वल टू मैनेजर। ओके, तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो उसका 26.4 निकलेगा। तो 32 प्लस 47 प्लस 15 प्लस 3 एंड प्लस 35। ठीक है, सेम यूजर का भी हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही वर्क करेगी। ओके, नेक्स्ट है चंक। चंक मेथड कब यूज करती है? चंक मेथड लारावेल में जब आप प्रोसेसिंग को जो लोड है उसको हैंडल करने के लिए आप चंक का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि बहुत सारा डेटा है, उसको लोडिंग होने से आप बचाने के लिए चंक का यूज कर सकते हो। एग्जांपल कि आप एक इंपोर्ट कर रहे हो डेटा, या तो आप जब आप कोई क्लिक कर रहे हो तो एक के साथ 100-200 यूजर को मेल भेजना हो, तो उस वक्त हम क्या चंक का यूज करेंगे, ताकि जो प्रोसेस है, जैसे कि एक साथ 100 यूजर को अगर हम भेजेंगे तो कई बार क्या होती है कि वो प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, किल हो जाती है। तो वो प्रोसेस को बचाने के लिए, ब्रेक ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि चंक का यूज करेंगे। चंक में क्या हो सकता है कि हम एक लिमिट भी रख सकते हैं कि एट ए टाइम हम 10 यूजर को भेजे, 5 यूजर को भेजे, या फिर 25 यूजर को भेजे, ताकि जो प्रोसेसिंग हो वो ब्रेक डाउन हो जाए और आपकी जो मेमोरी में जो लोड पड़ रहा है वो कम हो। ठीक है, तो चंक का हम यहाँ पर यूज करेंगे, देखेंगे कि चंक में किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ यूजर चंक करूंगा, ये निकाल लेता हूँ चंक। ओके, चंक में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिमिट डालनी होती है, ये कितनी लिमिट, जैसे कि टोटल अभी 10 रिकॉर्ड्स है तो मैं 3 की लिमिट रख देता हूँ। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है कि आप यहाँ पर एक क्लोजर फंक्शन बनाना होगा कि उस फंक्शन में वो प्रोसेसिंग हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूजर कर देता हूँ। ठीक है, देन हम यहाँ पर देखते हैं कि कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो ये सिंगल यूजर्स नहीं होगा, यहाँ पर मल्टीपल यूजर हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो मैं कट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं कि किस तरीके से हम रिकॉर्ड को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो 0 1 2 3। ओके, यहाँ पर मैं यूजर्स टू गेट कर देता हूँ और टू एरे कर देता हूँ, एरे। के गेट की जगह पर हम डायरेक्ट एरे में ही कर देते हैं। ओके, तो देखो आपका जो टोटल 10 रिकॉर्ड्स है वो किस तरीके से डिवाइड हुआ। ये देखो आपका फर्स्ट एरे बना, मतलब फर्स्ट चंक बना, ये सेकेंड चंक बना, और ये थर्ड चंक बना, और ये फोर्थ चंक बना। मतलब आपकी प्रोसेस है वो 3-3 में डिवाइड हो गई, 3-3 रिकॉर्ड में डिवाइड हो गई। एट ए टाइम अब 3 रिकॉर्ड रन हो गए। मतलब कि जब आप ईमेल को भेज रहे हो, सपोज कि एक साथ 100 लोगों को, 150 लोगों को, या फिर 1000 लोगों को आपको ईमेल भेजनी है, या फिर एक साथ आपको 1000 रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाना है। ठीक है, तो उस वक्त आप क्या यूज कर सकते हो कि चंक का यूज कर सकते हो, ताकि आपकी मेमोरी में लोड ना पड़ सके एट ए टाइम। ठीक है, तो इसलिए चंक का यूज किया जाता है। और चंक का यूज मोस्ट प्रोबेबली क्यूज में हो सकता है, जॉब्स में हो सकता है, क्रॉन जॉब में यूज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि 3-3 का आपको एक पूरा एरे बन गया जिसमें 3 रिकॉर्ड्स एक साथ प्रोसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप साइज कितनी भी रख सकते हो, जैसे कि मैं 5 की रखूंगा तो 5 के एक साथ 5 रिकॉर्ड्स जाएंगे। देखो यहाँ पर कितने हैं, 0 1 2 3 4, यहाँ पर भी 0 1 2 3 4। ठीक है,
तो यहाँ पर आप डिफरेंट कंडीशंस के बेस पर भी जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चंक का यूज पता चल चुका होगा। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम नई 5 से 6 मेथड कलेक्शन की यूज करेंगे और आपको उसका यूजफुल भी हम बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले और साथ ही में हमें एक मोटिवेट मिले नई वीडियोस बनाने का। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।